नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है रियल इंटरटेनमेंट टीवी का है, शोएब चौधरी भाई का। इनका वीडियो काफ़ी मज़ेदार का होता है और ये काफ़ी अच्छा मीडिया वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि सबको पता है कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग्स चल रही हैं टूरिज्म को लेकर, और उसको अपोज करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान साइड कश्मीर में जाकर पहुंचे, वहां पर जाकर रैलियां निकाली। इसके रिएक्शन के ऊपर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि पहले आप अपने लोगों को बेसिक नीड्स पूरी करें, उनको आप फीड करें, फिर आप इन इश्यूज पर बात करते अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, क्या पाकिस्तान की पब्लिक उससे एग्री करती है? क्या पाकिस्तान में बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा और मकान पूरे किए जा रहे हैं जो हम कश्मीर की बात करते हैं? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमर जावेद है जी। क्या करते हैं आप? मैं जी एक कंपनी में हूँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वहाँ होता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जो टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले सवाल एक करूंगा, उसके बाद आपको टॉपिक बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान जो इंसान की बेसिक ज़रूरियात हैं क्या वो पूरी हो रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरी हो रही हैं। रोटी कपड़ा और मकान जो है वो अब सिर्फ अपर क्लास के पास रह गया है। जो मिडिल क्लास है वो भी इसकी पहुंच से दूर हो गया है, और लोअर क्लास तो आपको पहले ही पता है कि वो पिस गया है। ठीक हो गया। अब टॉपिक ये है, क्वेश्चन आज का जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर में गए हैं। वो उनका जाने का मकसद ये है कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है टूरिज्म को लेकर, जिसको अपोज करने के लिए वो कश्मीर गए और वहाँ पर रैली निकाली। इंडिया के जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आप पहले अपने घर को देखें, अपने घर के लोगों को रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी कर लें, फिर इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना। तो क्या उनकी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? देखें जी, उनकी स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जी आप पहले अपने घर की तरफ देखें। बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान का नारा भुट्टो ने दिया था, ठीक है। भुट्टो को मरे हुए आपको पता है कितना अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी सिंध में जिए भुट्टो और भुट्टो जिंदा है। और जब तक ये भुट्टो जिंदा रहेगा ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये रोटी कपड़ा और मकान जो है ना ये आवाम को दे पाएंगे। आप सिंध का हाल देख लें, गुर्बत से मरती जा रही है लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो जी जब तक ये लोग बरसरे इक़्तिदार रहेंगे ना तो भुट्टो को जिंदा ही रखेंगे, और जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा अवाम मर जाएगी। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब उन्हीं के मतलब आगे नस्ल से हैं, नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिलावल भुट्टो साहब के। तो क्या आपको लगता है 75 साल से हमने कश्मीर का नारा लगा के, रैलियां निकाल के, कश्मीर डे की छुट्टी मना के जो उनसे पाकिस्तान का नुकसान किया, प्रैक्टिकली कश्मीरियों को हमने कोई फ़ायदा है सच नहीं दिया? कश्मीरियों को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं मिला। कश्मीरियों को मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम कश्मीर डे मनाने बैठ जाते हैं और ये चीज़ें करते हैं 75 साल से। देखें जी, सबसे पहली बात ये कि कश्मीर का फ़ैसला जो है ना वो हो जाना चाहिए था पहले ही। अगर नहीं हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरियों की हक़ राय। देखें जी, मैं साफ सी बात करूँगा, कुछ कश्मीर वाले ख़ुद भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो नहीं चाहेंगे। बहरहाल पाकिस्तान साइड कश्मीर वालों की अब बात करें, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, जो इस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है, अगर उन्हें ऑफ़र मिले भी तो क्या वो आना चाहेंगे यहाँ पे? जहाँ पे एक साइड पे उन्हें पेट्रोल मिल रहा है 90 रुपीज़ लीटर, एक साइड पे उन्हें मिलेगा तकरीबन 270-280 रुपये लीटर, वो आना चाहेंगे? एक साइड पे आटा उन्हें 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल रहा है, और दूसरी साइड पे उन्हें मिलेगा तकरीबन 150 रुपये किलो, तो वो आना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी पता है कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट सिचुएशन जा रही है, इकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, तो वो लोग जो है ना ऐसे झगड़ों में पड़ेंगे ही नहीं। कौन चाहेगा कि जी कौन चाहेगा कि 30 रुपये किलो प्याज छोड़ के तो आप 300 रुपये किलो प्याज लें, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल। बाकी ये जो बिलावल भुट्टो जो करना चाह रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इन लोगों ने ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको नहीं लगता कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम बिलावल भुट्टो का सिर्फ नाम नहीं लेते, हमारे प्राइम मिनिस्टर ले लें, हमारे इवन इमरान खान साहब की बात कर ले, ये अगर नारा लगाते हैं कश्मीर का, अगर जज्बाती स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो पाकिस्तानी पब्लिक की सोच के मुताबिक देते हैं कि भाई इन्हें पता है कि इन्हें नारा नूरा लगा के जज्बाती स्टेटमेंट दे के पाकिस्तान जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कह के तरखा देंगे, डेवलपमेंट की कोई बात हो ना हो ये पूछेंगे ही नहीं, वोट ले लेंगे बस।
देखें मेरी बात सुने, बात वही आती है कि कश्मीर का इशू जो है ना, वो मैं अब आपसे क्या डिस्कस करूं। कश्मीर की बात जो है ना, वो जिस सतह पे ये लोग करते हैं ना जाके, मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर के मसले को हल कर पाएंगे। और ये जो कश्मीर के नाम का जो वोट या कश्मीर के नाम के जो नारे लगा रहे हैं, ये सब खोखले हैं। कश्मीर पे जो है ना, बात यह है कि अवाम तक तो कोई बात कश्मीर के ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर को देखें ना, तो अवाम तक कोई जो है ना कश्मीर के ऊपर बात अवाम तक ठीक तरह से पहुंचती नहीं है। अब बड़ी सतह पे, बड़े लेवल पे क्या सौदेबाजी चलती है, क्या डील होती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये जो है ना, किसी इदारे का तो हम नाम नहीं लेंगे, हमारे इदारों ने, हमारी पाक फ़ौज ने कश्मीर के लिए बहुत सी जानें जो हैं वो कुर्बान भी की हैं। और मेरा ख्याल है कि अब तक जो हमारा ये कश्मीर बचा हुआ है, ये पाक फ़ौज की वजह से ही बचा हुआ है। हम अगर हम पॉलिटिकली जाएंगे तो हमारे ये जो जितने भी हुक्मरान हैं ना, ये अगर आज चाहें ना, अगर फ़ौज का अमल दखल ना हो, तो ये कश्मीर को हाथों हाथ बेच दें। ये पाकिस्तान को बेच गए हैं, तो कश्मीर तो फिर कश्मीर है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं ये एक किस्म का। आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान को ये बेचने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं। आप देखें ना कि आप वो जरदारी की पुरानी तकारीर उठा लें, तो वो यही बात कर रहा था कि जी जैसे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूटा, हम इसी तरह से सिंध को भी तोड़ लेंगे, अलहदा कर लेंगे। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं ये। इनके मुंह से कभी आप पाकिस्तान के जोड़ने की बातें आप किसी भी हुक्मरान के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। ऐसा क्या किया जाए? देखें, मैं अपने तौर पे एफर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूनिटी आए, पाकिस्तान के लोगों को जो रियलिटी है उसका पता चले। सिर्फ नारे, जज्बाती बातें, जज्बाती स्टेटमेंट से आगे निकल के प्रैक्टिकली कुछ करें, ये सोच पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में आ भी सकती है या नहीं आ सकती? हम ये बस ऐसे ही चलते रहें? ये ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से यूनिटी अब बहुत मुश्किल है। आप ये देखें, उम्मीद तो अच्छे की देखें, मैं उम्मीद अच्छे की होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब अवाम आपस में ही मुत्तहिद नहीं है, तो हुक्मरान कैसे होंगे? हम अवाम को चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं, और जो हक सच के लिए खड़ा है, हक सच के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, हम उसका साथ दें। ना कि हम जो है वो बैरूनी ताकतें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो साजिशें करती हैं और हम इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। कौन सी बैरूनी ताकतें हैं? मतलब मैं भी बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि जी बाहर जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर से बैरूनी ताकतें हैं, साजिश हो रही। ये कौन? देखें जी, सबसे पहली बात ये मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है ना, वो पाकिस्तान में साजिश करता है। सबसे ज्यादा साजिश कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है साजिश के लिए। पाकिस्तान इसलिए नजर आता है क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे जो है ना, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है इस मुल्क को। फिर भी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस का इन नेमतों से हम अपने आप को मुस्तफीज तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। हम लोग अगर अपनी इन नेमतों को, ये जितनी भी मादनियाँ आते हैं, यहाँ सोना यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है, और बहुत कुछ है यहाँ पे, जो अगर हम लोग इसको जो है वो अगर हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बात यह कि IMF से हमने इतना कर्जा ले लिया है, और कर्जा सारे ये हुक्मरान खाते हैं। IMF से कर्जा लेने के बाद अगर हम IMF ने चूंकि हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं, और हम उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बता दें, जैसी स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब ने दी या रैलियां वगैरह निकालते हैं, इससे इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है? उल्टा इंडिया के लोग क्या हंसेंगे नहीं कि यार ये क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली कुछ देखें जी, बात यह कि बिलावल साहब इंडिया गए, इंडिया जाके कौन सा तीर मार के आ गए हैं? जब इंडिया जाके कोई तीर मार के नहीं आए, उल्टा जलील होके आए हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा। देखें, बात यह है कि ये अभी भी जो है ना समझ नहीं रहे, और मेरा ख्याल है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई पहले अपने मुल्क को तो संभालो। ये लोग इतने जाहिल हैं कि ये लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, और इंडिया अगर इस तरह की बात करे, इन सबको चाहिए कि मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो गए, एक पेज पे आके पहले अपने दुश्मन को जवाब दें। अंदरूनी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन ये दुश्मनों को तो तक जा नहीं रहे, लेकिन ये अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में इतने मगन। एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। अभी 1 मिनट पहले आप कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आपने बोला कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है। मतलब हम खुद नहीं कंफ्यूज? एग्जैक्टली। देखें, मेरी बात सुने, दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन आपके खिलाफ एक हो जाता है,
तो जब दुश्मन यहाँ साजिश करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट आके यहाँ साजिश करेगा या इसराइल डायरेक्ट आके। साजिश हमेशा हमसाये की तरफ से होती है। आप भी देख लें, आपकी कोई आसपास इंडिया वाले इसका मतलब जो स्टांस रखते हैं कि साजिशों से हमसाये, वो अगर वो भी यही स्टांस रखें तो इसका मतलब है कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो भी हमसाये की तरफ से हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। जो साजिश हो रही है, मुसलमान कंट्री है पाकिस्तान, जो साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया में कौन अपनी फ़ौज के साथ लड़ता है, या इंडिया में फ़ौज जो है वो सिर्फ नौकरी कर रही है, कारोबार नहीं कर रही। ठीक है, हमारी फ़ौज कारोबार भी कर रही है, लेकिन हम उस चीज़ पे नहीं जाते। अभी हम बात ये करेंगे, क्योंकि देखें आजकल तो सीधी सी बात है, हम जाएंगे नहीं उस चीज़ पे। बात ये है कि वो वजह क्या उठा लिया जाता है, या मतलब वैसे देखें जी, मैं आपने स्पेशल कहा ना आजकल मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी फ़ौज से प्यार करता हूँ। तो मैं नहीं, हर पाकिस्तानी फ़ौज से प्यार करता है, लेकिन बात ये है कि जहाँ अगर कुछ गलत हो तो अगर हाँ, आपको लगे गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए। बिल्कुल गलत बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बाकी वो बिजनेस करें, वट एवर, जो मर्जी करें, ये उनका बुनियादी हक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि फिर मैं ये कहूँगा कि जो इसराइल या अमेरिका साजिश करता है वो इंडिया के थ्रू ही करता है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया ये हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हो, हमारे खिलाफ नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ हो, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी कैसे बन जाए, वो G20 का जो सा प्रेसिडेंसी उसके पास है। अगर इसके अलावा बात करें दुनिया के SCO की बात करें, मेरी बात सुने, इस वक्त सुपर पावर बेशक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका चाहे पाकिस्तान को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी अच्छी हो जाएगी। अगर वो इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया की इकॉनमी अच्छी करेगा ना। वो अमेरिका तो कहेगा भाई हम आपको, आपने बोला कि भाई अमेरिका डायरेक्ट पाकिस्तान में आके कुछ नहीं कर सकता। उसामा बिन लादेन को उठाने तो वो डायरेक्ट आ गए थे, यानी कि पूरी दुनिया में इमेज क्या है इस उसामा बिन लादेन की वजह से कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल, ये सारी अंदर की बातें हैं, नहीं तो बाहर भी आनी चाहिए। बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इंडिया को क्यों नहीं भेजा? आपने बोला ना इंडिया के थ्रू करता है, तो इंडिया को उसामा बिन लादेन उठाने के लिए भेज देते। इंडिया देखें डायरेक्ट तो हमारे घर आ नहीं सकता। इंडिया आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया का जहाज आया था, हमने मार गिराया। ठीक है, टी इज़ फैंटास्टिक जो एक सेंटेंस है वो वहीं से निकला हुआ है। इंडिया डायरेक्टली हम पे हमलावर इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, बैरूनी ताकतें जो हैं ये सारी साजिशें होती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग हमारे अंदर के भी हैं जो उन लोगों से मिले होते हैं, जो गद्दार होते हैं। और अगर उसामा बिन लादेन को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए ओबियसली कुछ अंदर के लोग भी शामिल थे, और ये आपको भी पता है, अंदर के लोग ही मुखबिर हैं और अंदर के लोग ही मुखबरी करते हैं। ठीक हो गया। लास्ट में बस ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है, और ये इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये बात खत्म करके हम पाकिस्तान कब कहेंगे? ये कब मानेंगे कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तानियों की वजह से हो रहा है? मैं आप सारी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के लिए एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, और जो भी यहाँ पे हुक्मरान आता है ना, खुदारा उस हुक्मरान को, उस बंदे को सिलेक्ट करें जो आप को लगे कि पाकिस्तान के साथ सिंसेयर है। डेफिनेटली बहुत से लोग बिल्कुल आपको भी सिंसेयर होना चाहिए। अगर आप लोग सिंसेयर होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो हुक्मरान होगा वो भी सिंसेयर होगा। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग कह लें इंडिया की तरफ से भी आपकी ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेबर कंट्री, एज ए नेबर? मैं इंडिया को यही पैगाम दूंगा, आप पाकिस्तानियों को इतना कमज़ोर ना समझना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो एक जज्बा है ना अपने मुल्क के लिए, वो जज्बा आज भी उस तरह ही है जैसे 1965 में था, 1971 में था, 1971 में भी था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमने अपने आप को अपने मुल्क पे कैसे कुर्बान करना है। हो गया। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान वहाँ पे भी इससे ज़्यादा हैं, मुसलमान इंडिया में भी इससे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ के मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है इंडिया जज्बा नहीं है। देखें उनके साथ जो वो सलूक करते हैं वो आपके सामने ही है। क्या मतलब, क्या सलमान खान, शाहरुख खान की अगर बात करें सलमान खान, शाहरुख खान को आप मुसलमान कहते हैं, आप है ही नहीं मुसलमान। देखें नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए, दिल से भी होना चाहिए, और
दिमाग से भी होना चाहिए, नीयत से भी होना चाहिए, और रूह मुसलमान होती है। ठीक हो गया, रूह मुसलमान होती है, लेकिन ये हम अब कैसे किसी की रूह निकाल के तो नहीं, अगर कोई मुसलमान खुद को कहता है तो हमें उसे मुसलमान मानना चाहिए, अब हम रूह निकाल के नहीं कह सकते। खैर, अच्छा लगा बात करके, जो आपकी ओपिनियन थी वो लोगों तक पहुँचाई। हमें ये चाहिए मेरे ख्याल से कि बेहतरी की बात करें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। तो दोस्तों, सोहेब चौधरी भाई पाकिस्तान के एक अच्छे मीडिया वाले हैं जो कि पाकिस्तान की सच्चाई बताते हैं। बिलावल भुट्टो गए थे G20 के मीटिंग में, बेचारा वो बेइज्जत होकर आएंगे। हद से पार छलांग नहीं मारना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, थोड़ा सा बचा हुआ वीडियो है, उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेर अली भट्ट। क्या करते हैं? मैं बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो ठीक है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मेरा सवाल जो टॉपिक है उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले बेसिक सा सवाल ये है कि पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं हर एक इंसान की, क्या ये पूरी हो रही हैं पाकिस्तानियों की? इस टाइम जो सा ना हालात क्रिटिकल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे हुकूमत वफाकी हुकूमत लगी है ये मियाँ शबाशी साहब की, तो वो दिन रात एफर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे। और इंशाल्लाह ताला पहले भी उन्होंने रिलीफ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी वही रिलीफ देंगे। डॉलर ओपन मार्केट में 300 प्लस का हो गया है, क्या रिलीफ मिल रहा है? खैर, बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के विजिट पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है, रैली निकाल ली है, इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई है, उसको अपोज किया है। बिल्कुल ओबियसली उसने बिलावल भुट्टो ने भी जो सा ना इस टाइम जो बाग में जलसा किया, उसने बिल्कुल क्लियर कट भारत को और मोदी को पैगाम पहुंचाया है कि इनके साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरा नहीं हो गए। और G20 जो चाइना ने शिरकत ना करके इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा सा करता चलूँ कि सारे तमाम जो OIC ममालिक है ना, इस्लामिक ममालिक, उन्होंने नहीं बॉयकॉट किया। ओमान भी गया है, UAE भी गया है, इसके अलावा इंडोनेशिया और भी कुछ कंट्रीज हैं जो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान का जो मेन दोस्त है वो चाइना, चाइना ने अगर बॉयकॉट कर दिया तो हम भी चाइना के साथ हैं। चाइना देखें ना, वो अमेरिका के लिए खड़ा हुआ है ना वो भारत के लिए खड़ा हुआ है। चाइना अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हुआ है और चाइना ने उन कश्मीरियों के अवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उसका बिल्कुल उन्होंने भरपूर किस्म का, यानी कि जो भारत को रद्द-ए-अमल दिया वो दिया। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, हमने अपोज किया, उससे नुकसान क्या हुआ? G20 की मीटिंग तो पूरी हो गई, टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। इसके अलावा कई कंट्रीज़ ने इवन ये कह दिया कि हम वहाँ इंडिया साइड कश्मीर में जाके मूवीज़ बनाना चाहते हैं, मतलब अपना क्या नाम शूटिंग करना चाहते हैं। हमें क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। 75 साल से जो नारा, जो हम रैलियाँ निकालते हैं, और उधर से जवाब ही आया कि आप पहले अपने बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान तो अपने लोगों को दे दो, अपने लोगों को फीड तो कर लो पहले। इंडिया साइड से ये रिस्पांस आया। देखें, इंडिया जोन सा है वो हमारा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। और आपको भी पता है कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे पहले वो पायलट गिराया अपना, और इसने पाकिस्तान को बेहद यानी कि जोन सा ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला ये रोटी, कपड़ा, मकान का ये अवाम आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े टाइम में खुशहाल नज़र आएगी। जैसे 2013, 2018 में था, इंशाल्लाह ताला 2024 में और 2025 में भी इंशाल्लाह हम खुशहाल नजर आएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट कौन से ऐसे काम कर रही है कि आप ये इतनी गारंटी से, इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में रिलीफ मिलेगा, रोटी, कपड़ा, मकान के जो मसले हैं वो खत्म हो? मैं श्योरिटी नहीं देता, ये अल्लाह पाक की ज़ात है। देखें, मियाँ शबाशी दिन रात जो सा काम कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है। जिस तरह उनको मुल्क मिला है, मुल्क इमरान खान ने दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सामने इमरान खान किसी झंडे पर आया हुआ और किसी झंडे पे वो काम कर, लेकिन मियाँ शबाशी, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मैं नहीं, आप भी थोड़े दिनों तक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम नून जिंदाबाद। ठीक हो गया। खैर, ये आपकी अपनी ओपिनियन थी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बड़ी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद। आपका नाम? अब्दुल राफे। क्या करते हैं आप? हम इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा सीरियस सा टॉपिक है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की पब्लिक की बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान पूरे हो रहे हैं या सिर्फ इंजॉय करते हैं? इंजॉय हो रहा है लेकिन पूरा कुछ नहीं हो रहा। रोटी, कपड़ा, मकान पूरा नहीं हो रहा। अभी बिलावल साहब कश्मीर के विजिट पे गए हैं, वहाँ पे जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर के मतलब हक में, कश्मीरियों के हक में रैली निकाली जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है, टूरिज्म को लेकर प्रमोट किया जा रहा है, तो उसको अपोज करते नज़र आ रहे हैं। वहाँ से इंडिया के जो कश्मीर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आप पहले पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा, मकान तो पूरा कर लें, फिर ये बात करना। तो ऐसी स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट सही दी? बिल्कुल सही दिया है। क्या वजह समझते हैं कि हम अपने जो इश्यूज हैं उनको फोकस करने के बजाय दूसरे घर पे जाके इश्यूज को देखें? इसकी
अपने घर की ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे इस वजह से। बाकी हालात आपके सामने है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से बहुत लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।